आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किसी ग्रह के उपग्रह के आवर्तकाल का मान निर्भर नहीं करता है। हमको 4 विकल्प दिए है: उपग्रह के द्रव्यमान पर, ग्रह के द्रव्यमान पर, ग्रह की त्रिज्या पर और उपग्रह की त्रिज्या पर। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या देखते हैं, आवर्तकाल का सूत्र देखते हैं। किसी ग्रह के उपग्रह के लिए आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, टी से इसको प्रदर्शित करते हैं और टी बराबर 4 पाई की घात 2 कैपिटल आर की घात 3 और बटे में क्या आता है दोस्तों, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक और उस ग्रह का द्रव्यमान जिसके लिए उपग्रह आवर्ती गति कर रहे हैं या फिर आवर्तकाल जिसका हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीजें क्या क्या है वो देख लेते हैं। टी जो हमने लिखा है कैपिटल टी, वह क्या है, आवर्तकाल है जिसका मान निर्भर किस पर नहीं करता यह हमको बताना है। ठीक है, ये तो हो गया आवर्तकाल। और ये 4 जो है वो 4 है, पाई जो है वो क्या है 22/7 या फिर रेडियन इसका मान लेंगे तो ये 22/7 है, डिग्री में लेंगे 180 अंश हो जाता है। ठीक है, कैपिटल आर जो है वह केंद्र से केंद्र की बीच की दूरी है। किसी ग्रह और उसके उपग्रह केंद्र से केंद्र की बीच की दूरी को अगर दर्शाना चाहे तो ये ग्रह है, इसके लिए ये उपग्रह क्या कर रहा है, यहाँ पर वृत्तीय गति कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है। ठीक है, तो केंद्र बिंदु के परिक्रमण करेगा और इस उपग्रह का भी कोई ना कोई केंद्र होगा। तो यहाँ से लेकर मतलब इस केंद्र से लेकर इस केंद्र की बीच की जो दूरी है उसको कैपिटल आर से हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो यह इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, दूरी लिख लेंगे, दोनों ग्रहों के केंद्र की बीच की दूरी। अब क्या बचा, कैपिटल जी, ये तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। ठीक है, लिख लेते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। अब उसके पश्चात जो बड़ा एम बचा है वह क्या चीज है दोस्तों, बड़ा एम जो है वह ग्रह का द्रव्यमान है। ठीक है, ग्रह का द्रव्यमान। अब यहाँ किस पर निर्भर कर रहा है, चलिए देख लेते हैं। उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। हाँ जी, ये तो द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। द्रव्यमान का मान घटाने से आवर्तकाल बढ़ जाएगा, लेकिन ये जो द्रव्यमान है वो उपग्रह का द्रव्यमान है क्या, नहीं, ये तो ग्रह का द्रव्यमान है, कैपिटल एम इसका द्रव्यमान है। ठीक है, और हमसे प्रश्न में उपग्रह के द्रव्यमान मतलब इसका द्रव्यमान स्मॉल एम ले ले उससे पूछा है, तो उस पर निर्भर कर रहा है नहीं। तो किस पर निर्भर नहीं कर रहा है, उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो ये एक हमारा सही विकल्प हो गया। आगे के विकल्पों पर चलते हैं तो ग्रह के द्रव्यमान पर अभी हमने देखा ग्रह के द्रव्यमान घटाने से आवर्तकाल बढ़ जाएगा और द्रव्यमान का मान बढ़ा दूं अगर ग्रह का तो आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है, ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। ग्रह की त्रिज्या पर, तो ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर जो केंद्र से केंद्र की बीच की दूरी है वो बढ़ जाएगी अगर त्रिज्या बढ़ जाए तो, और केंद्र से केंद्र की बीच की दूरी घट जाएगी अगर त्रिज्या घट जाए तो। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर लिखा है उपग्रह की त्रिज्या पर, तो उपग्रह की त्रिज्या पर भी तो निर्भर कर रहा है, क्योंकि उपग्रह की त्रिज्या अगर मैं बढ़ाता हूँ तो बीच की दूरी क्या है, बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो कैपिटल आर हमने लिखा हुआ है उसको दोबारा लिख लेते हैं। कैपिटल आर बराबर क्या होगा, इसकी मैं त्रिज्या मान लेता हूँ R1 या फिर R डैश, और इसकी त्रिज्या, इस उपग्रह की त्रिज्या हम मान लेते हैं स्मॉल r डैश। तो इसका मान क्या हो जाएगा, कैपिटल R डैश धन स्मॉल r डैश धन उनके बीच की सतह की दूरी L से उसको लिख लिया। अगर सतह की दूरी L से दर्शा दे तो इस तरीके से सतह की दूरी, ग्रह की त्रिज्या और उपग्रह की त्रिज्या, इन तीनों का योग होगा केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी। तो इस तरीके से तीनों पर निर्भर कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। सबसे सही विकल्प होगा हमारा विकल्प क्रमांक ए, उपग्रह के द्रव्यमान पर। ठीक, इस पर निर्भर नहीं करता। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।